तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक विशेष मैटर पर बात करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज के समय में और ख़ास करके इस कोविड एपिडेमिक के बाद हम अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं। हम हर वो चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें स्वस्थ रख सके, हेल्दी रख सके। फ्रेंड्स, हम हर चीज़ का इस्तेमाल बिना सोचे समझे करते हैं। बस ये सोचते हैं कि ये हमें हेल्दी रख रहा है, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है, पर हम उसके बारे में बेहतर तरीके से नहीं जान पाते कि हमें ये कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, या इससे और क्या क्या लाभ हैं, और साथ ही ये हमें कितना फ़ायदा और कितना नुकसान पहुंचा रहा है, और हम धड़ल्ले से उसका सेवन करते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है। मैं आज आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने का सभी तरीकों के बारे में बताऊंगा, सभी खाद्य पदार्थों के बारे में बताऊंगा, अन्य प्रकार के चीज़ों के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने अंदर इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाला भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, आज हम इम्यूनिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि अपने इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। इसमें हम आज चाहे तो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या अन्य सोर्स से जो हमें जानकारी मिलती है, हम उसका लगातार सेवन करते हैं। मेरा आज का ये वीडियो आपके लिए इसी को बेहतर करने का एक प्रयास है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और उसका कैसे सेवन करना है, कितनी मात्रा में सेवन करना है, वो हमें और अन्य किस बीमारियों से बचाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको और दूसरे उपाय भी बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आज का ये वीडियो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। इस इम्यूनिटी कम होने के कारण पर हम लोग चर्चा सबसे पहले कम करेंगे कि किन कारणों से हमारी आज इम्यूनिटी कम हो रही है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि बार बार हम लोग इम्यूनिटी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये इम्यूनिटी के बारे में आपको विचारधाराएं बता दूं और इसके बारे में क्लियर कर लूँ। देखिए, इम्यूनिटी के बारे में पहले ऐसा विचार था कि अगर हम अपने शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं तो हमें संक्रामक बीमारियों से लड़ने की प्रतिरक्षा प्रणाली का शरीर के अंदर निर्माण होगा। लेकिन फ्रेंड्स, बाद में रूसी वैज्ञानिक मेनिनिकोव सेकेंड एंड आपको ये लुई पास्चर के प्रयास से ये बताया गया कि न सिर्फ ये हमें संक्रामक बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, बल्कि सभी बीमारियों से लड़ने में ये एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। साथ ही फ्रेंड्स, ये क्या है कि ऐसे सेल्स जो हमारे शरीर में संक्रमित हो जाते हैं या जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं, वो इन्हें चेंज भी करता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इम्यूनिटी हमारे शरीर के लिए कितना एसेंशियल है। देखिए, अब हम आगे बात करें कि इम्यूनिटी कम होने के कारण आज के समय में, तो इसमें सबसे बड़ा आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है तनाव। तो देखिए, आज के समय में जितनी भाग दौड़ की ज़िंदगी हो गई है, उसमें हम चाहे तो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, या आपका वर्कलोड हो, ये सब के कारण एक स्ट्रेस आ रहा है। और इस स्ट्रेस में हम चिंतित हो रहे हैं, बहुत सारे डिसीजन ले रहे हैं ये स्ट्रेस के कारण, जिससे क्या हो रहा है, न सिर्फ हम अपने रोज़मर्रा की जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं, बल्कि हम अपने शरीर के अंदर इम्यूनिटी को भी कम कर रहे हैं। एक्सरसाइज ना करना इसी से रिलेटेड है। आज इस भागदौड़ के जीवन में हमें इतना फुर्सत ही नहीं है कि हम आधा घंटा भी निकाल सकें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए,
कि उसके लिए हम एक्सरसाइज करें। तो ये भी एक बड़ा मैटर है। तीसरा है सही नींद ना लेना। वर्कलोड, बाकी सब परेशानियों से आज के समय में जो इंसान है वो इतना ज़्यादा घिर गया है कि वो इतना लेट सोता है और जल्दी जाग करके अपने काम में लग जाने की जो आज के समय की प्रवृत्ति है, उससे क्या हो रहा है, नींद की कमी हो रही है। और अगर आज आप नींद कम ले रहे हैं तो इससे भी आपके अंदर इम्यूनिटी कम हो रहे हैं। आज के समय में जो कोविड पेशेंट हैं उन्हें नींद लेने की ज़बरदस्त सलाह दी गई है। अनुचित पोषण यानी संतुलित आहार ना लेना। आज के समय में हम जल्दीबाजी में रहते हैं, जल्द से जल्द अपने भूख को मिटाना चाहते हैं, उसमें जो भी मिल जाए उसे खा करके हम अपने काम में लग जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है हम अपने शरीर के अंदर इम्यूनिटी को कम करने, हमारे अंदर शरीर की इम्यूनिटी को कम करने का ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो इन सब बातों पर ही हम ध्यान देंगे और इसमें जो आगे हम लोग बात करेंगे पोषण के बारे में कि हमें किन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में करना है, कैसे करना है। तो चलिए आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स, इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय की जब चर्चा करें तो इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है और यही सबसे पहला आइटम है जो आपके शरीर के इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। इसमें सबसे पहले हम लोग विटामिन सी रिच फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में विटामिन सी से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों को आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला क्या है, सेब। सेब जो है इम्यूनिटी बूस्ट का अच्छा साधन है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग सेब का रोज़ एक सेब अगर हम लोग खाएं तो ये विटामिन सी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ ये हमें और अन्य रोगों से लड़ने की भी शक्ति प्रदान करता है। इसलिए सेब बहुत एसेंशियल हो जाता है आज के समय में। दूसरा, ऑरेंज, संतरा। देखिए, एक मध्यम आकार के संतरे में 53.2 mg विटामिन सी पाया जाता है। इस साइट्रिक फल के एंटीऑक्सीडेंट गुण जो होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी हेल्थ को बढ़ावा देने और फ्री रेडिकल सेल्स को नुकसान से बचाने में मदद करता है, जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। तो एक संतरे में 53.2 mg विटामिन सी होता है। आप एक दिन में 2 संतरे खा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगले फ्रूट्स का, वो है कीवी। देखिए, कीवी भी इम्यूनिटी बूस्ट करने कि इसके अंदर सभी गुण मौजूद हैं, तो कीवी भी आप ले सकते हैं। अब है अनानास। देखिए, विटामिन सी इसमें क्या क्या मौजूद होता है, मैंने कहा था कि हम नहीं जानते और उसको खाते हैं कि हमें इससे क्या क्या लाभ हो रहा है। मेरा ये वीडियो इसी के ऊपर आज डिपेंड है। देखिए, अनानास, इसमें क्या क्या है, विटामिन सी और मैग्नीज की अच्छी मात्रा होने से इसमें कैलोरी बहुत कम होता है। तो आज हम अपना कैलोरी जितना कम ये सोचते हैं कि हम जितना कम कैलोरी का यूज करें, तो ये अनानास कितना एसेंशियल आप इससे समझ सकते हैं। एक्सपर्ट की माने तो रोज़ाना अनानास खाने से वायरस और बैक्टीरियल दोनों इन्फेक्शंस के खतरे को टाला जा सकता है। तो आप खुद समझ सकते हैं आज के समय में अगर आपको कहीं अनानास यानी पाइनएप्पल मिल जाता है तो आपके लिए तो समझिए कि ये अमृत के समान है। अगला, नींबू। ये आपको होल ईयर आपको नींबू मिलेगा। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे गुण हैं। पहला, ये इन्फेक्शन से आपको दूर रखता है। नींबू में थियामीन, रिबोफ्लेविन, विटामिन B6, पैंटोथेनिक एसिड, कॉपर और मैग्नीज अच्छी मात्रा में होता है। आप एक बार फिर सुने, नींबू में क्या क्या है, थियामीन, रिबोफ्लेविन, विटामिन B6, पैंटोथेनिक एसिड, कॉपर और मैग्नीज, ये अच्छी मात्रा में होता है। इसके उपयोग से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा
तो वायरस आप पर असर नहीं करेगा, चाहे ये कोरोना वायरस ही क्यों ना हो। अब हम लोग बात करते हैं आंवला के बारे में। ये एक आंवला अगर आप यूज करते हैं तो ये एक ऑरेंज की तुलना में लगभग 20 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। आज के समय में आंवला अगर आपको कच्चा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत से आंवला से रिलेटेड आज चाहे तो आप आयुर्वेदिक के मेडिसिन्स के दुकान में आपको मिल सकता है। आंवला से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें मौजूद हैं। इसमें मौजूद विटामिन सी एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। और देखिए ये क्या क्या आपको करता है। देखिए ये नर्वस सिस्टम, इम्यूनिटी एवं स्किन के लिए फ़ायदेमंद है। और हर रोज़ आंवले का रस पिए या कच्चा खाएं। रस तो आपको मैंने बताया कि मेडिसिन्स के दुकान में आपको, आयुर्वेद मेडिसिन्स के दुकान में आपको आंवला के रस से बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ पपीता के बारे में, पपाया। देखिए ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। इसमें पपेन पाया जाता है जो एक पाचक एंजाइम होता है, यानी आपको पचाने का जो एंजाइम होता है ये विटामिन सी भी है, साथ ही आपके पेट के लिए भी उपयोगी है। पपीते में क्या क्या है, पोटेशियम है, विटामिन बी है और फोलेट की अच्छी मात्रा उपस्थित होती है। और इन सब से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, इन सब से आपकी सुरक्षा करता है क्या, पपीता। लोग बात करेंगे इम्यूनिटी बूस्टर वेजिटेबल्स के बारे में। देखिए बहुत सारी सब्जियां जो हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। देखिए ग्रीन वेजिटेबल्स आज के समय में आपको जहाँ मिले उसको आप ले लें और उसका इस्तेमाल करें। इसका उपयोग करने से इम्यूनिटी तो डेफिनेटली ही बढ़ेगी। अब इसमें कुछ मैंने क्लासिफाइड किया है। ये देखिए लाल शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च में क्या है, विटामिन सी है, फलों से ज़्यादा होता है। अगर आपको लाल शिमला मिर्च मिल जाता है तो विटामिन सी के लिए ये समझिए कि आपके लिए अमृत लेकर के आया है। इसमें मौजूद जो बीटा कैरोटीन है ये सिर्फ मतलब ये आपको इम्यूनिटी बूस्ट ही नहीं करेगा, साथ ही आपकी आँखों को भी सही रखता है। फ्रेंड्स आज ब्लैक फंगस का जो खतरा मंडराया है वो सीधे आप जान रहे हैं कि वो आँख पर अटैक करता है। तो फ्रेंड्स उसमें आपको लाल शिमला मिर्च बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। अब हम लोग ब्रोकली के बारे में बात करते हैं। ब्रोकली जो है वो विटामिन, देखिए इसमें कौन कौन से विटामिन मौजूद हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई के साथ ही साथ अन्य जो एंटीऑक्सीडेंट है और फाइबर्स भी पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट्स है और बहुत सारे अन्य पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। फ्रेंड्स आप ये खुद समझ लीजिए कि ब्रोकली जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। हमें अक्सर ये मार्केट में देखने को मिलता है और आप उसे खरीद सकते हैं और ख़रीद करके इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप खुद सोचिए आपको क्या क्या मिल रहा है। विटामिन ए, सी, ई, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर्स के साथ प्रोटीन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट के साथ ही साथ बहुत सारे पोषक तत्व भी मिल रहा है। यानी एक ब्रोकली में कितने चीज़ों का ये मिश्रण है आप खुद समझ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अदरक के ऊपर। इसमें बहुत सारे एंटीवायरल तत्व पाए जाते हैं। आपको आज के समय में अदरक बहुत हर घर में देखने को मिल रहा है। इससे हम लोग काढ़ा बनाने में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और हम खूब इसका सेवन कर रहे हैं, तो उसके बारे में जान भी लें। देखिए इसमें बहुत सारे एंटी वायरल तत्व पाए जाते हैं। 3 से 4 बार अदरक का सेवन करने से आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। आप चाय के साथ ले सकते हैं, शहद के साथ भी आप इसका सेवन करके करना फ़ायदेमंद होता है। अब
हम लोग गार्लिक यानी लहसुन के बारे में बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा एंटीवायरल तत्व पाए जाते हैं। और मैंने बताया कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं, काढ़े का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अदरक है, लहसुन है, इस सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं पालक के बारे में आपको बताऊं। देखिए, पालक में विटामिन सी के अलावा एंटीऑक्सीडेंट और बीटा कैरोटीन भी होता है, जो हमारे शरीर को इन्फेक्शन से रोकता है। ब्रोकली की तरह यह भी उतना ही फायदेमंद है। तो अगर आप आज के समय में अगर मार्केट जाते हैं तो आप क्या करें, ब्रोकली के साथ साथ आप पालक का भी भरपूर उपयोग करें, खरीदारी करें। बूस्टर फूड में अन्य अगर फूड्स की बात करें तो हल्दी है। सबसे सेहतमंद मसाला हल्दी को ही माना जाता है। हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। हल्दी में पाए जाने वाला करक्यूमिन मांसपेशियों की रक्षा करता है और इसे मजबूत बनाता है। फ्रेंड्स, आज हल्दी और दूध का सेवन या हल्दी और शहद के साथ अगर हम हल्दी को शहद के साथ अगर हम सेवन करें तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ ही साथ ये इन्फेक्शन से हमें दूर भी रखता है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग ग्रीन टी। फ्रेंड्स, आज के समय में हर व्यक्ति को चाय की लत लग चुकी है। तो अगर इस तरह का महामारी का दौर आया है तो कुछ आदतों में हमें परिवर्तन करना होगा। हम लोग को अगर हम लोग जो सिंपल जो चाय पीते हैं उसके जगह पर हम लोग ग्रीन टी लें। क्या करता है ग्रीन टी? तो देखिए, ग्रीन टी जो होता है आपको यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालती है। यानी आपके अंदर जितना भी विषैले एलिमेंट्स हैं वो सभी को बाहर निकालते हैं। अब बाहर निकाल रहा है तो डेफिनेटली आपको संक्रमित होने से बचाएगा। दूसरा, पाचन क्रिया भी दुरुस्त रखती है। फ्रेंड्स, आज के समय में हर व्यक्ति लगभग 100 में 70 की बात अगर हम करें तो वो पेट की समस्या से ग्रसित है। तो अगर हम लोग ग्रीन टी पिए तो हमारा पाचन भी दुरुस्त रहेगा। अगर रोज़ाना सेवन करते हैं तो इम्यूनिटी तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मेरा जो इस वीडियो का जो पर्पस है वो इम्यूनिटी पर ही बात करने का है। उसके बाद अलसी की बात करते हैं। अलसी जो आप साधारण भाषा में जिसे आप तीसी कहते हैं, इसमें एंटी एलर्जिक सीलियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। 1 चम्मच अलसी के बीज को अगर आप गर्म दूध में के साथ पिएं या फिर सलाद या दही के साथ इसका सेवन करें तो आपकी इम्यूनिटी को यह बहुत अधिक बढ़ाती है। तो अगर आपके घर में अलसी मौजूद है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, नहीं तो आप बाज़ार से भी इसको खरीद करके इस तरह से जो मैंने आपको बताया। फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य आप सब जानते होंगे इन सब के बारे में। मेरा उद्देश्य है कि इस जो चीज़ें आप यूज कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, वो हमें कितना लाभ दे रहे हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करें, ये मेरा उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं तुलसी पर। देखिए, यह एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लामेटरी जैसे औषधीय गुणों से भरपूर होता है। यानी आपको वायरल जितने भी चीज़ें हैं उन सबसे आपको सुरक्षा प्रदान करता है। यह इम्यूनिटी बढ़ाती है। हर दिन खाली पेट में इसके पत्तों का सेवन करना फ़ायदेमंद होता है। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमारे पूर्वज भी इस चीज़ों को बताते हैं। हर दिन तुलसी की 5 पत्तियाँ 1 चम्मच शहद के साथ खाने से बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता होती है आपके अंदर, वो उसमें ज़बरदस्त इजाफा होता है। इसके साथ ही साथ आप अगर चाहें तो तुलसी को काली मिर्च के 3-4 दानों के साथ अगर आप चबाएं तो ये तो आपको इम्यूनिटी को और बूस्ट करेगा। उसके बाद
बात हम करते हैं दालचीनी की। देखिए, पॉलीफेनॉल्स और प्लांट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है दालचीनी, जो इम्यूनिटी को दुरुस्त रखता है। सर्दी, जुकाम, सीजनल फ्लू में यह अपने एंटीवायरल और एंटी फंगल गुणों के कारण दवा के रूप में काम करता है। तो दालचीनी कितना एसेंशियल है आप ये जान लिए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं दही। देखिए, दही के बारे में बहुत सारे डॉक्टरों का भी कहना है कि बहुत एसेंशियल है। मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या मौजूद है। देखिए, कैल्शियम और प्रोटीन का ये सबसे अच्छा स्रोत है दही। दही से आपको कैल्शियम भी मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है। यह स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। शरीर को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ये हमारी इम्यूनिटी के लिए भी फायदेमंद है। यानी दही कितना फ़ायदेमंद है आप ये समझ सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं मछली। देखिए, जो मछली खाते हैं उनके बारे में मैं बता दूं कि आप साल्मन नाम की मछली जो होती है उसमें हेल्दी ऑयल पाया जाता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड न सिर्फ इम्यूनिटी के लिए अच्छा है बल्कि इससे आपका हार्ट, आपका ब्रेन और आपके बोन्स, ये तीनों को ये दुरुस्त रखता है। तो बताइए ये कितना एसेंशियल है आज के समय में। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि ये तो हो गए खाद्य पदार्थ जो हमने अभी तक देखा। अब बाकी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। एक्सरसाइज, मैंने कहा ना शुरुआत में ही कि एक्सरसाइज की कमी जो हमारे अंदर इम्यूनिटी को कमज़ोर कर रहा है, तो आप एक्सरसाइज नियमित करें। सांस संबंधी, शारीरिक संबंधी बहुत सारे व्यायाम हैं जिसको आप कर करके अपने इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार। आपको जो सबसे बड़ी बात है आज के समय में, पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, हमेशा खुश रहने का प्रयास करते हैं, तो आप डेफिनेटली जानिए कि इससे बड़ा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला कोई भी सोर्स नहीं है। धूप। फ्रेंड्स, सब सुबह होने के बाद आज के समय में हम लोग विटामिन डी के लिए धूप का सेवन करें तो ये हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि धूप जो होता है इम्यूनिटी बूस्टर के महत्वपूर्ण साधन है। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का ये वीडियो। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितनी भी जानकारी दी आपके लिए पर्याप्त होगी और आप उससे अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे होंगे। चलिए, धन्यवाद।